हेलो इन्वेस्टर। एक बार एक बहुत बड़े फंड मैनेजर जिनका नाम पीटर लिंच है, उन्होंने कहा था कि इन्वेस्ट व्हाट यू नो, मतलब आप उसी में पैसा लगाएं जिसके बारे में आप जानते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं लकी गोल्ड स्टार के डिटेल के बारे में। लकी गोल्ड स्टार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा नाम है। अपने 30 साल के ब्रांड लगे के साथ ये हमारे और आपके घरों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। ओवरऑल 40% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी अब 11,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है। तो चलिए जानते हैं इसमें हमारा पैसा बनेगा कि नहीं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम आईपीओ के डिटेल्स को जानते हैं। तो ये आईपीओ 7 अक्टूबर को आ रहा है और 9 अक्टूबर को ये क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अक्टूबर को होगी और इशू प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपये पर शेयर पड़ने वाला है। लॉट साइज 13 शेयर का है और टोटल इशू साइज 11,607 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी दोनों ही एक्सचेंज में हो रही है, पीएससी और एनएससी में। इसका टोटल ही आईपीओ ये ऑफर पर सेल है, यानी पुराना जो इसकी कंपनी है साउथ कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मेन कंपनी, पेरेंट कंपनी, वो इसमें से एग्जिट ले रही है। और आपका जो एक लॉट का पैसा लगेगा वो 14,820 रुपये के अराउंड में लगेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, कोई भी फ्रेश कैपिटल कंपनी के अंदर नहीं आ रहा है, टोटल पेरेंट कंपनी को जा रहा है जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईएनसी है, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में भी इसका पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी के डिटेल्स के बारे में जाने तो ये 1997 में बनी थी हमारे इंडिया में और दिल्ली में ये इस्टेब्लिश्ड है। कंपनी की लेगेसी को देखें तो प्रमोटर का 30 साल से ज़्यादा सा ऑपरेशन है इंडिया में। हर तरह के होम अप्लायंसेज जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सारा बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट इनका नोएडा में है और पुणे महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी ये एक अपने कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जैसा हम जानते हैं माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ये सारे के सारे इसके मौजूद हैं। प्रीमियम टेक्नोलॉजी फोकस है इनका, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट मिलता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन की, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में ये माल बनवाते हैं। ग्रोथ है प्रीमियम सेगमेंट में, जिसमें इनका 68% का मार्केट शेयर है, जैसे ओलेड वगैरह टीवी में। एक नज़र अगर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालें तो 2023 में इसके टोटल रेवेन्यू जो था वो 20,000 करोड़, 31 में 21.5 और 25 में 24,630 करोड़ के अराउंड में था। इसी तरह इबिटा में भी इंक्रीमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीमेंट है और नेटवर्थ में भी। कमाल की बात है, बोरोइंग इतनी बड़ी कंपनी का जीरो है, क्योंकि साउथ कोरिया की पूरी कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर की तुलना में 14%, प्रॉफिट में ग्रोथ 46%, डेट इक्विटी जीरो है जो कि शानदार बात है, और आरओई भी बहुत ही शानदार है, 37.1%। कंपनी के हम पीर एनालिसिस के बारे में बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पी बैठ रहा है वो 35 के अराउंड में बैठ रहा है, रेवेन्यू 24 करोड़ और प्रॉफिट मार्जिन 8.95। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो बाकी कंपनियां हैं इसके मुकाबले, हैवेल्स, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार, ये सारी ब्रांड जो हैं होम अप्लायंसेस में है, इन सभी का आप देखेंगे रेवेन्यू इससे कम है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि ये कंपनी अपने सेगमेंट में तो मार्केट लीडर है। वहीं पी देखेंगे तो हैवेल्स का 64 के अराउंड में, जो कि डबल का वैल्यूएशन दे रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन में, और प्रॉफिट मार्जिन भी इसका मार्केट लीडर के हिसाब से ही है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में तो ये कहीं आसपास बैठ ही नहीं रही है। सीधे सीधे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रीमियम सेगमेंट के अपने सेगमेंट में पूरा मार्केट लीडर है। प्री आईपीओ इसके डिटेल्स में ईपीएस इसका 32 है और पोस्ट आईपीओ 30 होगा, पी 35 है और पोस्ट आईपीओ 37 के अराउंड बैठ रहा है। हमने आप अगर इसका देखें और इंडस्ट्री रेंज के हिसाब से इसी सेक्टर सेगमेंट में देखें तो हमारा जो फेयर रेंज आ रहा है 33 से 36, यानी कि कंपनी ने बहुत स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट को अपने पी के अराउंड ही रखा है और बहुत स्मार्ट प्ले किया है। हमारा फेयर वैल्यू एस्टिमेट बैठता है 1,071 रुपये से 1,170 रुपये के अराउंड में। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 2 तारीख को ये 143 रुपये प्रीमियम पे है और उसके हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कि 1,281 रुपये के अराउंड में लिस्ट होना चाहिए इसको, जो कि 12.5% के अराउंड में हमें ग्रोथ देगा लिस्टिंग गेन के साथ साथ। अब इसमें ये 2 चीज़ देखने वाली कि ग्रे मार्केट प्रीमियम उस दिन कितना रहता है जिस दिन ये ओपन हो रहा है, उस दिन पे ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई रहा, सब्सक्राइब भले उतने टाइम ना हो क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ है, तो
तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का टाइम्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, बस ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ध्यान रखेगा। अगर उस दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे मार्केट होता है तो ही इसमें इन्वेस्ट करना बेटर होगा लिस्टिंग गेन के लिए। फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शानदार कर सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी इंडिया में बूम कर रही है, डिस्क्रिशनरी इनकम बहुत ज़्यादा लोगों के पास आ रहा है, तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वैसे भी इस सेक्टर का टोटल CAGR जो है वो 12 से 18% के अराउंड में है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर सलाह लें। चलिए जानते हैं कंपनी के स्वैट एनालिसिस के बारे में कि कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। कंपनी, जैसा हमने बात किया, मार्केट लीडरशिप है अपने सेगमेंट में, स्पेशली जिसको कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। ब्रांड ट्रस्ट है, 30 साल की लेगेसी है इनकी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव है। इसका पूरा का पूरा अगर एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में हम बात करें तो वो पूरा का पूरा बैठ रहा है 35,640 रिटेल पॉइंट्स हैं इनके, और 1,000 से ज़्यादा सर्विस है। फाइनेंशियल ग्रोथ हमने देखा 37% का इसका ROE है, 17% का CAGR बैठ रहा है फाइनेंशियल्स में। एक नज़र अगर वीकनेस पे अगर हम इसके डालें तो वीकनेस में ना पेरेंट कंपनी के पास टेक्नोलॉजी के पूरे राइट्स हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। ऑपरेशनल और एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत हेवी है इसमें, जो कि इसका आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क में इफेक्ट डालता है। कुछ कंटिजेंट लायबिलिटी भी हैं, जो कि कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है ये बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होता है, बैलेंस शीट के फुट नोट्स में मेंशन होता है। उसमें थोड़ा सा रिस्क आ रहा है इस कंपनी के ऊपर। अब अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो रैपिड मार्केट ग्रोथ है, राइजिंग मिडिल क्लास कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में, डिस्क्रिशनरी इनकम आ रही है, तो इसमें ग्रोथ होगा। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जिसके सहारे ये कंपनी आगे ग्रोथ में और उछाल ला सकती है। एक्सपोर्ट फुटप्रिंट है, सिर्फ 54 कंट्रीज़ तक बढ़ा रही है। इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ पोटेंशियल इसके पास है। आफ्टर सेल्स और AMC में के एरिया में भी ये अपना धीरे धीरे करके इफेक्टिव तरीके से अपना सर्विसेज दे रही है, जिसमें बहुत सारे इनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थ्रेट्स के बारे में बात करें कंपनी का तो हाई कंपटीशन है, इंटेंस राइवलरी है सैमसंग, वर्लपूल, इन सबों से। रॉ मटेरियल में प्राइस फ्लक्चुएशन, स्पेशली सेमीकंडक्टर वाले में फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है, तो उस जगह इसको रिस्क हो सकता है। रेगुलेटरी चेंज देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं, उसमें भी इसको प्रॉब्लम है। IPO वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन ठीक ठाक किया है अपने मार्केट लीडरशिप होने के कारण। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।